पत्नी मेला देखने गए। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। तो वो मना कर रहा था कि नहीं ले जाऊंगा मेले में। पत्नी बहुत सुंदर थी। उसने जिद किया, आज तो मेला जाके रहूंगी, आज नहीं ले जाओगे तो अकेली चली जाऊंगी। इसने सोचा अकेली जाएगी, पता नहीं कभी गई है नहीं घर से बाहर, कहीं रास्ता न भूल जाए, तो साथ लेके जाता हूँ। पत्नी को कहा, देख तू मेरा हाथ पकड़ के रखना। बोली, समाज में कोई इतने सारे लोग कहीं मिल गए तो क्या कहेंगे, कैसे हाथ पकड़ के रखूंगी। कुछ भी वो मेले में बड़ी भीड़ रहेगी तो मेरा हाथ मत छोड़ना, नहीं तो छूट जाएगी तो कैसे ढूंढूंगा। अब ये चिंतित तो थे ही मन में। इधर मेले में गए, चाट पकौड़े, कुल्फी के ठेले, खिलौने, खेल, सर्कस सब देखते 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 एक जगह इसकी पत्नी चूड़ी खरीदने लगी। तो अब चूड़ी पहनने के लिए, देखने के लिए तो हाथ छोड़ना ही पड़ेगा। अब जैसे चूड़ी खरीदने लगे उतनी देर में भीड़ का एक रेला आया और पत्नी अलग और पति अलग। मेला बहुत भारी था, खूब भीड़ थी मेले में, इस कोने से उस कोने तक बड़ी दूर। अब ये चूड़ी वाले को, बिंदी वाले को, बिसाती वाले को सब जगह ढूंढे, मेरी पत्नी देखी है क्या, मेरी पत्नी देखी क्या। पति पत्नी दोनों अलग अलग हो गए। अब पत्नी भी पति को ढूंढे और पति पत्नी को ढूंढे, मिले ना। तो फिर देखते 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 पति को पंडित जी मिल गए। बोले, हम बता सकते तुम्हारी पत्नी कहाँ मिलेगी। बोले, कहाँ मिलेगी। अरे जाओ राम जी के मंदिर में कुछ प्रसाद चढ़ाओ, कुछ लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, तब तुम्हारी पत्नी मिलेगी। तो कहा, कितना चढ़ाना होगा। बोले, जितना हो तुम्हारे पास। तो इनके पास कुल 5,000 रुपए थे। तो 5100 का प्रसाद लिया, कुछ प्रसाद लिया और 5100 रुपये उस पर दक्षिणा रखी और रख करके थाल लेकर राम जी के मंदिर में रख दिया, जो भी पैसे थे सारे। अब राम जी का मंदिर के पुजारी वहां बैठे थे। जैसे राम जी के मंदिर के सामने थाल रखा, सामने हनुमान जी के मंदिर में पुजारी बैठा था। उसने देखा कि सारा चढ़ावा तो राम जी के मंदिर में चला गया, तो अब हमारे मंदिर में क्या आएगा। तो उसने जोर से आवाज मारी, देखा एक बार ट्राई कर लेते। अरे ओ महाराज, यहाँ हो यहाँ। तो वो आने लगे खाली हाथ। खाली हाथ नहीं, थाली लेते आओ। बोले, क्यों। बोले, कुछ ढूंढ रहे हो लग रहा है। हाँ, पत्नी खो गई, वही ढूंढ रहे हैं। तो राम जी से कह रहे हैं कि हमारी पत्नी ढूंढवा दो। तो पुजारी ने कहा, पहले यहाँ। तो आ गया, थाली लेकर के आया। पुजारी को लग रहा था सारा चढ़ावा लड्डू सब उधर चले जाएंगे, तो इधर क्या क्या आएगा। तो हनुमान जी के पुजारी ने राम जी के मंदिर की ओर से इशारा किया, इधर आ जाओ। तो ये सेठ जी आकर खड़े हो गए। बोले, बताओ। बोले, जहाँ तुम चढ़ावा चढ़ा रहे हो, लड्डू चढ़ा रहे हो, वहाँ चढ़ाने से तुम्हारी पत्नी नहीं मिलेगी। बोले, क्यों नहीं मिलेगी। अगर पत्नी ढूंढनी है तो हमारे बाबा जी से, बालाजी से कह दो, हनुमान जी से, वही ढूंढेंगे। बोले, वो स्वामी है, ये सेवक है, वो कैसे ढूंढेंगे। अरे ढूंढेंगे तो स्वामी ढूंढेंगे, स्वामी बड़ा हो कि सेवक बड़ा हो। बोले, बड़ा तो स्वामी होता है। तो फिर स्वामी के चरणों में मैंने चढ़ा दिया, वही ढूंढेंगे। नहीं नहीं नहीं, ढूंढेंगे तो यही। कैसे। बोले, जब इनकी खोई थी ना, तब भी बालाजी ने ढूंढी थी। जब अपनी पत्नी खोई थी तब तो ढूंढ नहीं पाए, तो तुम्हारी कैसे ढूंढेंगे। जब इनकी भी खोती तब भी बालाजी जी ढूंढ के पता लगा के लाते। तो इसलिए आप यहाँ पे चढ़ाओ, तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। अब पंडित जी ने तो लोभ बस कहा कि चढ़ावा थोड़ा इधर भी आ जाए, तो ये थाल उठाकर और चढ़ावा जो चढ़ाया था हनुमान जी के मंदिर में रख दिया। लेकिन सेठ जी के मन में बात जम गई कि बात तो सही कह रहे हैं, जब राम जी की सीता जी खोई तो भी हनुमान जी ने पता लगाया। और मन में सोच ही रहे थे, आंखें बंद करके, हे बालाजी मेरी पत्नी मिल जाए, बुढ़ापे का एक ही सहारा है, मेरी पत्नी मिल जाए, प्रार्थना कर रहे थे। तब तक पत्नी इधर सखियों के साथ घूमती घूमती हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने आ रही थी और वहीं आकर के खड़ी हो गई। पंडित जी ने जब आंखें खोली तो देखा बराबर में पत्नी खड़ी है। अब तो इनका पूरा पक्का विश्वास हो गया। जो कुछ पैसे 200, 400, 500 रुपये और रखे थे किराए के लिए, वो भी दे दिए। बोले, सही बात है बाला